नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड का द्वितीय पाठ जिसका कि नाम है प्रयागः। प्रयाग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रयाग का पौराणिक महत्व बताया गया है और इस समय प्रयाग का नाम प्रयाग ही कर दिया गया पुनः। पहले इसका नाम इलाहाबाद था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और गंगा यमुना के संगम का वर्णन इस जिले में होता है और यह ज्ञान विज्ञान का प्राचीन केंद्र रहा है। अकबर का किला हो, ऋषि भारद्वाज का आश्रम हो, ये सब दर्शनीय जो स्थल हैं वह प्रयाग में ही स्थित है। और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये सब इस प्रयाग नगर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो इस नगर की महिमा के लिए कालिदास ने भी एक श्लोक लिखा है, वह सब हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। पहला गद्यांश इस प्रकार से है। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। अत्र ब्रह्मणः कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनः विगत कल्मषः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्नानार्थिनाम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्ष मकरं गते सूर्ये माघमासे तु अनेक लक्षः जनाः अत्र आयान्ति। मासम् एकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेशाम् अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अस्मिन् एव पर्वणि श्रीहर्षः प्रति पञ्चवर्षम् अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। तो इसको अब हमने यहाँ पहला गद्यांश पढ़ लिया। इसका अर्थ करते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र माने यहाँ, ब्रह्मणः माने ब्रह्मा के, पंचमी विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा पंचमी और षष्ठी दोनों में ही ब्रह्मा का रूप ब्रह्मण शब्द है और ब्रह्मणा बनेगा। तो अत्र माने यहाँ, ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के प्रकृष्ट यज्ञ कारणात्, प्रकृष्ट यज्ञ करने से, प्रकृष्ट यज्ञ करने का मतलब क्या है? श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। आगे कहते हैं कि गंगा यमुनयोः, गंगा और यमुना के संगम में सित असित जले, सित माने होता है सफेद और असित माने होता है श्याम, अर्थात श्वेत श्याम जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जनः माने लोग, विगत कल्मषः भवन्ति, विगत कल्मषः का मतलब पाप रहित हो जाते हैं। इति माने ऐसा, जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। आगे और बता रहे हैं कि अमायाम, अमायाम का मतलब है अमावस्याम, अमायाम यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अमावस्या में, और पौर्णमास्याम पूर्णमासी में, संक्रांतौ च माने और संक्रांति में। तीन तिथियां बताई गई, कौन कौन सी? अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति में। स्नानार्थिनाम, स्नानार्थियों की अर्थात स्नान करने वालों की। अत्र माने यहाँ, महान संवर्धा भवति, बहुत अधिक, संवर्धा माने होता है भीड़,
बहुत अधिक भीड़ होती है। और आगे बताया इसके बारे में कि प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष सूर्य माने सूर्य के मकरम गते मकर राशि में जाने पर, सूर्य के मकर राशि में जाने पर, कब कौन से महीने में, माघ मासे यानी माघ के महीने में, अभी तो पौष मास चल रहे हैं, माघ की बात कर रहे हैं, माघ के महीने में कल से पूर्णमासी है, तो अनेक लक्षः माने कई लाख, जनः माने लोग, अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं, और क्या करते हैं, मासम एकम उषित्वा, मासम माने महीने, एक माने एक, उषित्वा माने रहकर, एक महीने रहकर, और एक महीने रहकर क्या करते हैं, संगम से पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषाम, विदुषाम माने विद्वानों के, महात्मानाम महात्माओं के, उपदेशाम माने उपदेशों से, उपदेशों के, अमृतेंच और अमृत से, अमृत से क्या करते हैं, आत्मानम पावयंती, आत्मानम माने अपने आप को, पावयंती माने पवित्र करते हैं, आत्मानम आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, आत्मा आत्मानम ये रूप बनता है, अपने आप को पावयंती माने पवित्र करते हैं। अस्मिन एव पर्वणि, और इस ही पर्व पर, कौन कौन से जो पर्व बताए, जो एक महीने लोग माघ के महीने में आकर रहते हैं, इस ही पर्व पर, पर्वणि सप्तमी विभक्ति का एक वचन, श्रीहर्ष, एक राजा श्रीहर्ष हुए हैं, वो क्या करते थे कि प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष में, अत्र आगत्य यहाँ आकर, और क्या करते थे, सर्वस्वमेव, सर्वस्वम एव माने सब कुछ ही, याचकेभ्यो दत्वा याचकों को देकर, दत्वा में कित्वा प्रत्यय है, सब कुछ याचकों को देकर के, मेघ इव मेघ के समान, पुनः माने फिर से, संचयार्थम संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी को वापस लौट जाया करते थे। प्रत्यगच्छत शब्द में यण संधि है, शब्द क्या है, प्रतिधन अगच्छत। आगे कहा गया, ऋषि भारद्वाजस्य, ऋषि भारद्वाज का, आश्रमः माने आश्रम, अपि माने भी, अत्रैव अस्ति यहीं पर है, अत्र धन एव, अत्रैव में वृद्धि संधि है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, यहीं पर कहाँ पर है, प्रयाग में, यत्र माने जहां, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्त्रमिता, 10 सहस्त्रमिता का मतलब है 10,000, है ना, जहां प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना आसन, अधीतिना माने अध्ययन, आसन माने करते थे, जहां पर 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, किसके आश्रम में अध्ययन करते थे प्राचीन काल में, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, भारद्वाज के आश्रम में। आगे कहा गया, पितुः माने पिता की, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पितृ का, पिता की आज्ञा पालयनम, आज्ञा पालयन, आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः अयोध्या से वनम गच्छन, अयोध्या से वनम गच्छन माने वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, वस्तव्यम माने रहना चाहिए, यानी मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए, अत्रैव माने इस ही, भरद्वाजस्य समीपम आगतः इन्हीं भरद्वाज ऋषि के पास आए थे, ये पूछने के लिए कि हे महाराज, हे ऋषि पर मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही, त्वत् माने तुम्हारे, निवास योग्यम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य, उचितम स्थानम उचित स्थान है, इति तेन आदिष्टः ऐसा उनके द्वारा आदेश दिया गया था। तो क्या हुआ था उसके बाद कहा गया कि राम माने राम, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, सहसाकम सार्धम समम के योग में, है ना, सीतया और लक्ष्मणेन दोनों में कौन सी लग गई, तृतीय विभक्ति, क्योंकि ये दोनों राम के साथ गए थे। आगे कहा गया कि पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम
आसीत। पुरा माने पुराने समय में यानी प्राचीन काल में वत्स नामकम यानी वत्स नामक एक समृद्धम राज्यम यानी समृद्धशाली राज्य था। आसीत माने था। अस्य राजधानी माने इसकी राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी। इतः, इतः माने यहाँ से, पंचमी विभक्ति का एक वचन, यहाँ से न अति दूरे अवर्तत। न माने नहीं थी, अति दूरे माने बहुत अधिक दूर, अवर्तत माने थी। यानी इसकी राजधानी कौशाम्बी जो थी वो इससे अधिक दूर नहीं थी। किसकी राजधानी? वत्स नामक समृद्धशाली राज्य की राजधानी। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक यानी इस राज्य के राजा महाराज उदयन, जो महाराज उदयन थे वो कैसे थे? वीरः यानी वीर यानी पराक्रमी, अप्रतिम सुंदरः अत्यधिक सुंदर होने के साथ साथ ललित कलाभिज्ञ च आसीत। च माने और ललित कलाओं के ज्ञाता भी थे। कौन थे ललित कलाओं के ज्ञाता? महाराज उदयन। यमुना तटे माने यमुना के तट पर, यानी वर्तमान में जो यमुना नदी है वहां पर, तो यमुना नदी के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम यानी कि इस समय सुजावन नामक जो गांव था उस गांव में स्वयामुन प्रसादस्य, स्वयामुन नामक, प्रसाद माने होता है, प्रासाद माने महल, स्वयामुन नामक उनके महल के ध्वंसावशेषः, ध्वंस अवशेषा कहते हैं खंडहर को, यानी कि जो महल था जो टूट गया उसके कुछ टुकड़े बचे हैं उसको कहते हैं ध्वंस अवशेष। ध्वंस अवशेष मतलब खंडहर, खंडहरों को तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। यानी कि जो महल बना था उस महल के कुछ टूटे हुए टुकड़े वहां पड़े हैं, खंडहर पड़े हैं, लेकिन वो खंडहर ये बताते हैं कि जो राजा उदयन थे वो कला के कितने अधिक प्रेमी थे। उनका सौंदर्य प्रेम उनके महल में प्रकट होता है। आगे कहा प्रियदर्शी सम्राट अशोक, यानी प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्याम एव, यहाँ पे भी कौशाम्बी से क्या करे? लाकर स्वशिलालेखम, अपने शिलालेख, कौशाम्बी से अपने शिलालेखों का क्या करवाया था? लेखम अकारयत यानी अपना शिलालेख का निर्माण करवाया था। यो माने जो, अधुना माने इस समय, जो इस समय, कौशम्ब्यायः जो इस समय, कौशम्ब्यायः मतलब कौशम्बी से, आनीय माने लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के दुर्ग मतलब किले में सुरक्षित है। क्या प्रयाग के किले में सुरक्षित है? हाँ, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का शिलालेख। यहां पर भी ये यो अधुना, यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। आगे हम देखेंगे, आगे कहा गया इस पाठ की विशेषता के बारे में बताते हुए, गंगाया पूर्वम, गंगा के पहले, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, गंगा के पहले पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुर्वसः, महाराज पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, झूसी अति आधुनिक नामना, झूसी इस अत्याधुनिक नाम से, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है? झूसी। पहले क्या था नाम उसका? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर किसकी राजधानी थी? महाराज पुरुर्वा की। पुरुर्वा कौन है? पुराणों में प्रसिद्ध महाराज हैं। तो कह रहे हैं कि गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जिसका के वर्तमान नाम झूसी नाम से जो प्रसिद्ध है, यस्य माने जिसकी, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, सम्मान, अद्यापि माने आज भी, विद्युषाम विद्वानों के द्वारा, महात्मानाम च और महात्माओं के कारण, स्थित्वा अक्षुण्ण है, यानी वहाँ का जो स्थितियाँ थीं, जो उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर झूसी, वह आज भी प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर आज भी विद्वानों ने और महात्माओं ने उसकी जो स्थिति थी उसको अक्षुण्ण रखा है। अक्षुण्ण रखने का मतलब क्या है? कि उसको नष्ट नहीं होने दिया, उसको संभाल कर रखा। आगे कहा गया, और अक्षुण्ण एव में भी अक्षुण्ण धन एव, यहाँ पर भी आपकी वृद्धि संधि हुई है। आगे कहा गया इतिहास प्रसिद्ध, यानी इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में निपुण, मुगल शासक, मुगल शासक, अकबर नामा
यानी कि अकबर नाम के शासक ने दिल्लिया माने दिल्ली से, सुदूरे यानी दिल्ली से दूर, पूर्वस्याम दिशि पूर्व दिशा में, सप्तमी विभक्ति है, दिशि में भी और पूर्वस्याम में, पूर्व दिशा में स्थितयोः माने स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर, ये क्योंकि यहाँ पे देखो नाम कयोः, ओह की टोह जब हम लेते हैं तो कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। तो यहाँ कड़ा और जौनपुर दो चीजें हैं, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है। तो कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध राज्य में निरीक्षणम माने दोनों राज्यों को देखना, यानी उसका निरीक्षण करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, दुष्करम यानी कठिन, विज्ञाय माने जानकर। उनको ये लगा कि जो कड़ा और जौनपुर नाम के जो समृद्धशाली राज्य हैं उनकी देखरेख कठिन उन्होंने सोची। तो कठिन सोची तो क्या किया उन्होंने, तयोर मध्य उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य के बीच में क्या किया, बीच में स्थित प्रयागे माने प्रयाग, गंगा यमुनाभ्याम यहाँ पे भी क्या है, गंगा और यमुना से, यानी पंचमी विभक्ति का द्विवचन है, गंगा और यमुना से घिरा, हाँ गंगा और यमुना के द्वारा घिरा हुआ, नहीं यहाँ से नहीं घिरा, हाँ घिरा हुआ, यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति का द्विवचन होगा। तो गंगा और यमुना से परिवृत्त माने घिरा हुआ, दृढ़ दुर्गम अकार्यत, एक मजबूत क्या किया, किले का निर्माण करवाया, एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। क्यों, क्योंकि कड़ा और जौनपुर जो नाम के जो राज्य थे उनका निरीक्षण बहुत दुष्कर था, तो इसलिए बीच में उन्होंने क्या किया कि गंगा और यमुना के किनारे से घिरा हुआ एक अवैध किला का निर्माण कराया, दुर्गम माने किले को, अकार्यत माने बनवाया, और गंगा प्रवाहात च अस्य, गंगा प्रवाहात हमने गंगा के प्रवाह से, अस्य माने इसे, रक्षणाय माने बचाने के लिए, गंगा के प्रवाह से इसे बचाने के लिए क्या किया, विशाल बंधम अपि अकार्यत, एक विशाल बांध का निर्माण भी, अपि माने भी, कराया। यो माने जो, अद्यापि माने आज भी, जो आज भी, नगरस्य गंगायाश्च मध्ये यानी कि नगर और गंगा के बीच में, सीमा एव स्थितो अस्ति, सीमा की तरह विराजमान है। आगे कहा गया अयम एव, अयम माने कौन, जो ये आपके अकबर थे, है ना, अयम एव का मतलब यह किला, जो सॉरी अयम एव, हाँ अपने, आगे कहा प्रयागस्य नाम यानी प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य माने अपने, इलाही धर्मस्य अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत, इलाहाबाद कर दिया। क्यों, क्योंकि इलाही धर्म था अकबर का, और इसके कारण इन्होंने इलाही यानी इलाहा के द्वारा, इलाही धर्म के द्वारा आबाद जो जगह है उसका नाम इन्होंने इलाहाबाद रख दिया। इति अकरोत, यहाँ पर इति अकरोत में कौन सी संधि है, ईण संधि है। आगे इति धन अकरोत शब्द होगा। आगे कहा इदम दुर्गम माने यह किला, अतीव विशालम अत्यधिक विशाल, सुदृढ़म माने मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च और सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो किला बनवाया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहा गया भारतस्य माने भारत के, स्वतंत्रता आंदोलनस्य स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, इदम नगरम माने यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत यानी प्रधान केंद्र था। काहे के लिए प्रधान केंद्र था, स्वतंत्रता संग्राम का प्रधान केंद्र था। और कहा श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामकश्च चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। तो आगे कहा इन्होंने कि इसी श्री मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने और आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर जी ने, अन्य च माने और भी अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिका स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने क्या किया था, अस्याम एव माने इस ही,
पावन भूमौ पावन भूमि पर उषित्वा मन रहकर आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया था। कौन से आंदोलन का संचालन किया था? स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का संचालन किया था। कौन सी भूमि पर रहकर? प्रयाग में रह करके। आगे कहा गया राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल लालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्म भूमिश्च, जो राष्ट्र के नायक हैं, राजनेता हैं, जो राष्ट्रनायक हैं, उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इयम माने यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमिश्च, उनकी यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि थी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ा स्थली का मतलब उनका बचपन भी वहीं बीता प्रयाग में, और कर्म भी उन्होंने यानी वहीं से रह करके स्वतंत्रता के आंदोलन का संचालन भी किया। तो कर्मभूमि भी वही उनकी प्रयाग, और जन्मभूमि अर्थात क्रीड़ा स्थली भी वही थी। आगे कहा गया कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचारे माने प्रचार में संलग्न, संलग्न का मतलब लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, अत्र माने यहाँ पर, स्थितम माने स्थित है, अत्रैव च माने और, अत्रैव माने यहीं, और यहीं पर क्या है, अनेक सहस्त्र संख्यई, कई हजार, अनेक मतलब कई, कई हजार संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश और विदेशों के हजारों जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा परिवृत्तः, परिवृत्तः का मतलब घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत ही, और विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत, पारंगत का मतलब दक्ष, विविध प्रकार की विद्याओं में जो दक्ष, विद्वत वरेण्यई यानी श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा उपशोभिता च, और शोभायमान है। क्या शोभायमान है वहां पर? ऋषि भरद्वाज का जो गुरुकुल है, जो आश्रम है वो। आगे कहा और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमेव शोभते, और जो वहां पर प्रयाग विश्वविद्यालय है उसके बारे में कहा गया कि प्रयाग विश्वविद्यालय जो, जहाँ पहले ऋषि भारद्वाज के आश्रम में कई हजार शिष्य आकर के पढ़ा करते थे, 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। कुछ वैसी ही स्थिति को देख करके ये लगता है कि जो ऋषि भारद्वाज का आश्रम है वो जो प्रयाग विश्वविद्यालय वह प्राचीन गुरुकुल की नवीन रूप में शोभते, प्राचीन गुरुकुल की परंपराओं को नए रूप में पढ़ाने का कार्य कर रहा है, सुशोभित है। स्वतंत्र अस्मिन, स्वतंत्र अस्मिन का मतलब क्या है? इस स्वतंत्रता में भारते माने भारत के प्रत्येक नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ते अधिकारम, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा एवं कुर्मन, घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उच्च न्यायालय है वह भी प्रयाग की महिमा को, प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। कैसे? तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से स्वतंत्र अस्मिन भारते प्रत्येक नागरिकाणाम, यानी जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय अधिकार की घोषणा कर रहा हो, है ना, न्याय अधिकार, न्याय प्राप्त अधिकारे, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा में कुर्बन, घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की शोभा को बढ़ा रहा है। किस नगर की शोभा को बढ़ा रहा है? प्रयाग की शोभा को बढ़ा रहा है। आगे कहा एवं, एवं माने इस प्रकार, गंगा यमुनाया, गंगा और यमुना, सरस्वती नाम, सरस्वती के पवित्र संगमे, पवित्र संगम में स्थितस्य माने स्थित, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का केंद्रश्च, यानी और भारतीय संस्कृति का केंद्र है। कौन है भारतीय संस्कृति का केंद्र? प्रयागराज। और प्रयागराज में ही इस प्रकार से गंगा और यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम और भारतीय संस्कृति का केंद्र भी जो है वो यही है। और महिमानम वर्णयन, महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास ने सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। अब क्या कहा है कालिदास ने? उन्होंने एक श्लोक लिखा है कालिदास जी ने, उस श्लोक का वाचन इस प्रकार से है कि समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते
पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस् तनु त्यजां नास्ति शरीरबन्धः तनु त्यजां नास्ति शरीरबन्धः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, जो कालिदास ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, प्रयाग की प्रशंसा में कहा है समुद्र पत्नयोः, यहाँ षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, यानी समुद्र की पत्नियां कौन, गंगा और यमुना, समुद्र की पत्नियों के जल सन्निपाते। जल सन्निपात का मतलब है जल के संगम पर, सन्निपात माने मिलना, जल के संगम पर, किस किस के संगम पर, गंगा और यमुना, और ये दोनों कौन है, समुद्र की पत्नियां। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र को नदीश कहा जाता है, नदियों का ईश यानी नदियों का पति, ऐसा कहा जाता। तो कहा समुद्र की पत्नियों के जल सन्निपाते का मतलब जल के संगम पर। पूतात्मनाम, पूतात्मनाम का मतलब है पवित्र आत्मा वाले, पूत आत्मा नाम, तो पवित्र आत्मा वाले, अत्र माने यहाँ पर, किल माने निश्चय ही, अभिषेकात, अभिषेकात का मतलब है स्नान करने से, यानी कि निश्चित ही समुद्र की पत्नियों के संगम में अभिषेकात माने स्नान करने से, पूतात्मनाम यानी पवित्र आत्मा वाले, किल माने निश्चय ही, यानी जो लोग यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं, काहे में, गंगा और यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से, कहा तत्वावबोधेन, तत्व और अवबोधेन, तत्व अवबोधे बिना तत्व ज्ञान के, है ना, बिना भी माने बिना, यानी तत्व ज्ञान के बिना भी, भूयः, भूया माने पुनः यानी फिर से, क्या नहीं करते, शरीर बंधा, शरीर के बंधन में, तनु त्यजाम, तनु त्यजाम माने शरीर छोड़ने के बाद, पुनः भूया माने पुनः, शरीर बंधम न अस्ति, शरीर के बंधन में नहीं बंधते। कौन लोग शरीर के बंधन में पुनः नहीं बंधते, वह लोग नहीं बनते जिन्होंने समुद्र की पत्नी अर्थात गंगा और यमुना के पवित्र संगम में क्या कर लिया, अभिषेकात माने स्नान करने के कारण। कैसे हो जाते हैं वो, क्योंकि लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। जब पाप धुल जाएंगे तो ऐसे लोग कैसे हो जाएंगे, पूतात्मा नाम यानी पवित्र आत्मा वाले हो जाएंगे। तो जो भी अत्र माने यहाँ कहाँ, समुद्र की पत्नियों के जल के संगम में स्नान करने से, अर्थात प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने से, निश्चय ही, किल माने निश्चय ही, जो व्यक्ति है वह तत्व अवबोधेन विनापि, तत्व ज्ञान के बिना भी, बिना भी क्या होता, तनु त्यजाम, शरीर छोड़ने के बाद, तनु माने शरीर, त्यजाम माने छोड़ने पर, शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर बंधम, शरीर के बंधन में, पुनः न अस्ति, पुनः बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये पाठ था प्रयाग, जो कि कक्षा 11 का था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर लिखा करें, जिससे कि मैं इस वीडियो को और बेहतर बना सकूं। नमः संस्कृताय।